गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। और हमारे संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। वो एक वैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो है राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां देखेंगे। तो देखो, हमें पता है कि सारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो व्यापक शक्तियां है इसके पास, प्रधानमंत्री के पास। तो देखो, प्रधानमंत्री कार्य, शक्तियां, अधिकार। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान भवन रूपी वृत्त खंड की मुख्य शिला होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संविधान रूपी जो अपना वृत्त खंड है उसकी मुख्य शिला कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है, संविधान द्वारा दी गई शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वो वास्तविक प्रधान होता है, जबकि संविधान शक्तियां देता है किसको? है राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखोगे आप। तो अब देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव होते हैं, 543 सीटों पर सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। फिर उसमें बहुमत देखा जाता है कि जैसे 272 पर होता है बहुमत, तो 272 सीटें किस पार्टी की आई, उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो उसी को बहुमत कहते हैं। बहुमत दल के जैसे 272 सीटें जिस पार्टी की आई, ये पता चल गया कि इस पार्टी की सरकार बनेगी, तो उस पार्टी के जो पार्टी अपना नेता घोषित कर देती है, पहले ही कर देती है पार्टी अपना नेता घोषित चुनाव के समय। तो जो पार्टी का में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। यह मंत्रिपरिषद के गठन में पहला चरण होता है। पहले प्रधानमंत्री बन गया, अब प्रधानमंत्री बनते ही उसके पास क्या कार्य है, उसके क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, वो देखेंगे अपन। सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। 15% जो सदस्य होते हैं वो अपनी मंत्रिपरिषद के लिए चुनता है और मंत्रियों के नाम की लिस्ट राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद बनती है। तो देखो, पहला कार्य किसका? प्रधानमंत्री का। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो और कौन कौन मंत्री हो। तो कितने मंत्री हो ये तो निश्चित है अपने कि 15% होंगे मंत्री। करीब 80-82 मंत्री होते हैं भारत के मंत्रिपरिषद में, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद में। लेकिन इससे कम भी हो सकते, अधिकतम हो सकते हैं 15%, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कई बार एक मंत्री को 2 विभाग भी दे दिए जाते हैं। तो यह तय कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा कि उसके मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे। यानी वो जो है प्रधानमंत्री कौन कौन मंत्री होंगे उन मंत्रियों के नाम की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उनको मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। तो ये हो गया मंत्रिपरिषद का निर्माण। अब जैसे कौन कौन मंत्री होंगे ये तय होगा पहले, तो फिर मंत्रियों में विभाग का बंटवारा होगा कि कौन शिक्षा मंत्री होगा, कौन चिकित्सा मंत्री है, कौन कृषि मंत्री है। इस तरह पहले नाम तय हो जाएंगे भी ये मंत्री होंगे, फिर उनमें विभागों का बंटवारा होगा। तो वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके पास अधिकार है कि वो उनको विभाग देता है और विभाग परिवर्तन भी कर सकता है। और विभाग देने में प्रधानमंत्री क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वो किसी भी मंत्री को कोई सा भी विभाग दे सकता है, लेकिन व्यवहार में वो ध्यान रखता है कि जिसको जिस चीज़ की नॉलेज है वही
दे, विभाग उसको दे। जैसे खेल मंत्रालय पहले अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास था, तो ये खेल से ही संबंधित है। इस प्रकार तो देखो, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, ये दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री का। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्व विवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। यानी जिसको जो विभाग दे दिया उस मंत्री को वो विभाग लेना ही होता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकता। और समय अनुसार जैसे कभी इसका मंत्री परिषद का विस्तार होता है तो उसमें वो विभागों का परिवर्तन भी कर देता है। जैसे शिक्षा मंत्री को कोई और मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री किसी भी मंत्री के विभाग का परिवर्तन भी कर सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है। अब तीसरी कार्य और शक्ति है प्रधानमंत्री की, मंत्री परिषद का कार्य संचालन। मंत्री परिषद का कार्य संचालन प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। वो मंत्री परिषद की बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो देखो, और मंत्रिमंडल में सारे कार्य जो है प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्री परिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडा में रखे। यानी प्रधानमंत्री पहले ही एक एजेंडा तैयार कर लेता है, कार्यसूची, कि आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, किस किस विषय पर जो है बातचीत चर्चाएं की जाएगी। ऐसा एजेंडा यानी कार्यसूची तैयार की जाती है। तो मंत्री परिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है। ये पहले से ही प्रधानमंत्री तय कर लेता है, एजेंडा तैयार कर लेता है, कार्यसूची बना लेता है और मंत्री परिषद का कार्य संचालन करता है, अध्यक्षता भी करता है। चौथा कार्य और अधिकार है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रधानमंत्री का, कि उसके विभिन्न विभागों में क्या बना रहे, समन्वय बना रहे। सभी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति। तो सभी जो है विभाग के मंत्री है वो आपस में समन्वय यानी तालमेल से काम करें। यानी किसी भी विभाग के लिए अगर कोई भी विधेयक बनता है तो उस पर सबकी सहमति होनी आवश्यक होती है। तो देखो, प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। एक इकाई के रूप में मिलकर काम करने के लिए जो है प्रधानमंत्री अपने शासन के विभिन्न विभागों में जो है समन्वय यानी तालमेल बनाए रखता है। पांचवा कार्य, लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो वो जो है लोकसभा का भी नेता होता है। लोकसभा में वार्षिक बजट सही सभी सरकारी विधेयक उसके जो है उसके प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो देखो, लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। विधेयक उसके निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं, निर्देशानुसार ही लोकसभा या राज्यसभा में यानी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर वो संसद में विधेयक पास होते हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री जो है अधिवेशन चलता है तो वहाँ रहता है संसद में और लोकसभा का नेतृत्व भी करता है। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला कार्य देखो, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता भी है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो विधेयक तैयार किए जाते हैं या जो भी होती है बातचीत, निर्णय लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो उस पर विचार प्रकट करता है, जो सुझाव देता है या जो कुछ कहता है राष्ट्रपति, वो बात वापस प्रधानमंत्री कहाँ लाता है, मंत्रिमंडल में लाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी उन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, जैसे ये मंत्रिमंडल, ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति। तो मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ये जो भी चर्चाएं होगी, उसकी सूचना जो है
प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो भी सूचना देगा वो प्रधानमंत्री वापस कहाँ लाएगा? मंत्रिमंडल में। इस प्रकार ये मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखो, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है। वही कौन? प्रधानमंत्री कराता है। और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। भाई मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिए गए, क्या राष्ट्रीय महत्व के फैसले किए गए, क्या निश्चय किया गया देश के लिए, इन सबसे जो है राष्ट्रपति को अवगत कौन कराता है? प्रधानमंत्री कराता है। और प्रधानमंत्री उन पर क्या विचार प्रकट करता है, क्या परामर्श देता है, वो सारे विचार और उनके परामर्श वापस मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है कौन? प्रधानमंत्री। तो बीच की कड़ी हो गया। अगला कार्य है विभिन्न पद प्रदान करना। प्रधानमंत्री का अगला कार्य क्या है? विभिन्न पद प्रदान करना। वैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो विभिन्न पदों पर नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखो, संविधान विभिन्न पद प्रदान करना, जितने भी देश के उच्च पद है वो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसको सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। तो वास्तव में किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, ये देखो, संविधान द्वारा राष्ट्रपति जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, उच्च देश के जितने भी उच्च पद है उन पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है संविधान अनुसार, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो ये भी प्रधानमंत्री का कार्य हो गया कि देश के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और उन्हीं व्यक्तियों को उन पदों पर, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और महाधिवक्ता वगैरह जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, उन पर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, महालेखा परीक्षक आदि का, तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री, जो देश का वास्तविक प्रधान होता है, सरकार शासन चलाता है सब देश का। अभी प्रधानमंत्री कौन है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गई प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य।